जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक नए ब्लॉग के साथ जो है मैं हाज़िर हूँ। इस वक्त जो है मैं हेलसिंकी जो कि फिनलैंड का कैपिटल सिटी है वहाँ पे जो है वो मौजूद हूँ, और जो मेन सेंटर सिटी है उससे तकरीबन 600 मीटर की पैदल वॉक पे जो है तकरीबन 10 मिनट की वॉक है यहाँ से सेंटर पॉइंट्स का, जो कि मैं अलहदा से भी एक ब्लॉग जो है उसका बना चुका हूँ। उस वहाँ से जो है आपको तकरीबन 10 मिनट की वॉक पे ये पार्लियामेंट हाउस जो है यहाँ पे जो है वो हेलसिंकी फिनलैंड का जो है वो मिलेगा। और ये काफ़ी चूँकि हिस्टोरिकल प्लेस है और इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो इस लिहाज से ज़्यादा है कि चूँकि ये पार्लियामेंट हाउस है और ये मेन पॉइंट है यहाँ पे हेलसिंकी का। अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस को जो है आप लाजमी तौर पर जो है वो विज़िट करें। सिमिलरली अगर मैं आपको शहर की जो है वो दूसरी पार्लियामेंट की दूसरी साइड से जो है वो कुछ दिखाऊँ व्यूज़, तो ये वही वाला इलाका है जो कि सेंट्रल जो मेन सिटी था हेलसिंकी का फिनलैंड का, वो ये वाला एरिया जो है आपको यहाँ पे जो है वो नज़र आ रहा है। और अगर पार्लियामेंट हाउस की सामने वाली साइड जो है मैं अगर आपको उसका जो है वो व्यू दिखाऊं और उसको जो है वो एक्सप्लोर करूं, तो ये आपको एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी जो है यहाँ पे जो है वो नज़र आएगी। बेसिकली फिनलैंड का एक ये रूल है कि आप यहाँ पे आपको पूरे फिनलैंड में पूरे हेलसिंकी में जो कि कैपिटल सिटी है जो भी बड़ी और अच्छी बिल्डिंग जो है वो नज़र आएंगी, वो यहाँ का रूल है कि वो आपको लाइब्रेरी जो है वो नज़र आएगी, क्योंकि यहाँ पे लाइब्रेरी को जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो दी जाती है स्टडी करने के लिए। इसके अलावा बाकी हिस्ट्री को जो है वो आपने अगर स्टडी करना है उस हवाले से भी जितनी भी मेन जो आपको डेस्टिनेशन जहाँ पे जो वो अच्छी बिल्डिंग जो है वो नज़र आएंगी, वो सारी जो है वो आपको लाइब्रेरी यहाँ पे जो है जो नज़र आएंगी। लाइब्रेरी के बिल्कुल अपोजिट साइड पे बिल्कुल रेलिवेंट भी जो है कुछ आपको यहाँ पे जो है वो जो बिल्डिंग्स हैं सरकारी बिल्डिंग वो भी यहाँ पे जो है वो नज़र आएंगी। इसके अलावा इसके बिल्कुल बैक साइड पे जो है एक बहुत ही हिस्टोरिकल जो चर्च है वो भी यहाँ पे जो है वो आपको जो है वो नज़र आएगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह है। अगर आप हेलसिंकी फिनलैंड के कैपिटल सिटी में आते हैं तो इस एरिया को मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लाजमी तौर पर विज़िट करें, चूँकि ये हार्ट ऑफ द सिटी है और उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और अगर यहाँ पे लिविंग स्टाइल की जो है वो बात की जाए तो काफ़ी सारे लोग जो है टूरिस्ट आपको यहाँ पे जो है वो नज़र आएंगे। इसके अलावा जो लोकल लोग हैं वो भी यहाँ पे जो है वो पैदल ट्रैवल करना जो है ज़्यादा जो है वो प्रेफर करते हैं। इसके अलावा जो है आपको साइकिलिंग करते हुए बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है वो नज़र आएंगे। इसके अलावा साइकिलिंग के अलावा यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक स्कूटी है वो भी काफ़ी सारे लोग जो है उससे भी जो है वो ट्रैवल करते हुए यहाँ पे जो है आपको नज़र आएंगे। तो बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही छोटा सा एक पीसफुल कंट्री है फिनलैंड और छोटा सा इसका कैपिटल है। और मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में सराउंडिंग एरिया में आते हैं तो आप इस छोटे से और पीसफुल कंट्री को भी जो है लाजमी तौर पर जो है वो विज़िट करें और इसको भी जो है वो लाजमी तौर पर जो है वो एक्सप्लोर करें। और इसको अगर प्राइस का कंपैरिजन किया जाए तो ये कंपैरेटिवली अदर जितने भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं जस्ट लाइक डेनमार्क, इसके अलावा नॉर्वे की बात की जाए, स्वीडन की बात की जाए, तो ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा चीपर कंट्री जो है वो आपको जो है वो मिलेगा। यहाँ पे प्राइसेस जो है वो आपको कम जो है वो मिलेंगी। जी तो फ्रेंड्स, होपफुली जो है आपने भी मेरे साथ जो है वाला एरिया जो है वो एक्सप्लोर जो है वो कर लिया होगा और मेरे साथ रहिएगा। कुछ फर्दर भी जो है वो मेरे ब्लॉग जो है वो हेलसिंकी पे और इसके अलावा फिनलैंड के अदर डेस्टिनेशन पे जो है वो आ रहे हैं। तो कीप इन टच। थैंक यू वेरी मच।